अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबर एपिसोड नंबर 1। तो दोस्तों, तुर्की 2023 में क्या करने जा रहा है? गुज़िश्ता रोज़ तुर्क सदर ने 2023 के बारे में क्या कहा है और तुर्क सदर सऊदी अरब का दौरा 2023 से पहले क्यों करने जा रहे हैं? क्या मक्का और मदीना सऊदी अरब से वापस लेने का वक्त आ गया है? आज की बड़ी खबर होगी तुर्की का सफ़र 2023 के बाद। इस वक्त आप सब जानते हैं कि तुर्क सदर सऊदी निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग सिर्फ तुर्की के लिए ही नहीं बल्कि आलमी इस्लाम के लिए बहुत अहम है। इससे सिर्फ तुर्की इस सऊदी निज़ाम से नहीं निकलेगा बल्कि तमाम आलमी इस्लाम को इस सऊदी निज़ाम से बाहर निकाला जाएगा। जब तुर्क सदर ने ऐलान किया था कि वो सऊदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे, इसके बाद उन्होंने शरह सूद बढ़ाने से इनकार किया तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे वो हैरान हो गए कि तुर्क सदर क्या कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तुर्की को इस वक्त शरह सूद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इस झटके के बाद तुर्क सदर ने एक और ऐलान किया जिसको सुनकर तुर्की के इकोनॉमिस्ट सर पकड़ कर बैठ गए और तुर्क सदर पर खूब तनकीद करने लगे। अपने दूसरे फैसले में तुर्क सदर ने कहा कि शरह सूद को कम कर दो। तो आप देखें, जब एक तरफ माहिरीन कह रहे हैं कि अगर हमने शरह सूद ना बढ़ाई तो मुल्क को काफ़ी नुकसान होगा, लीरा की कदर गिर जाएगी, तुर्क सदर ने इसको बढ़ाने की बजाय कम कर देने का फैसला किया। फिर इस पर पूरी दुनिया ने देखा कि लीरा का क्या हाल हुआ और तारीखी गिरावट इस वक्त देखने को मिली जब लीरा 30% तक गिर गया। लेकिन तुर्क सदर ने फिर भी बात नहीं मानी और कहा कि मैं इसमें और कमी करूंगा और तुर्की से सूद का निज़ाम ख़त्म करूंगा, क्योंकि सूद का कारोबार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। और तुर्क सदर बहुत बार अपनी तकरीरों में ये भी कह चुके हैं कि इस्लाम में सूद जायज़ नहीं। यानी तुर्की फिर उसी दौर में जा रहा है, यानी सल्तनत उस्मानिया में, जहाँ इस्लामी रवायात थी, सूद नहीं था, कुफर का डर नहीं था। आज तुर्की को अल्लाह की मदद हासिल हुई और तुर्की लीरा 30% गिरने के बाद 50% तक ऊपर गया। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी तरीके से ऊपर गया है, क्योंकि सदर एर्दोगान ने अवाम से कहा कि डॉलर का बाइकआउट कर दो और तमाम तर जो सेविंग्स हैं वो अवाम लीरा में करे, जिसके बाद लीरा ऊपर गया। लेकिन महंगाई में अभी तक तुर्की काबू नहीं पा सका, लेकिन बहुत जल्द इसमें भी पा लेगा। अब दूसरी जानिब तुर्की ने कुछ एदादो शुमार जारी किए हैं जिस पर तुर्क सदर ने भी 2023 का जिक्र छेड़ दिया है। इस वक्त 2022 आ चुका है, दुनिया को इंतजार है 2023 का कि 2023 में आखिर तुर्की क्या करने जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत तुर्की के पास आ जाएगी जो तुर्की 2023 करता रहता है। अब 2021 के एदादो शुमार तुर्की ने जारी कर दिए हैं। तुर्की ने 2021 में 225 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं दुनिया को। अगर इसको भारत से कंपेयर किया जाए तो भारत हर साल 470 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करता है, यानी तुर्की से डबल। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि भारत तुर्की से कितना बड़ा मुल्क है और एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। तुर्की ने 2022 का हदफ रखा है कि इस साल तुर्की 250 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करेगा, यानी 25 अरब डॉलर्स तुर्की इस साल बढ़ाना चाहता है। अब इस पर तुर्क सदर ने भी बयान जारी किया है कि 2023 के 100 साला यौम जमहूरिया के मौका पर तुर्की मौशी तौर पर एक नए दौर में दाखिल होगा और हम एक मुख्तलिफ लीग की तरफ कदम रखेंगे 2023 में कहा जाता है कि तुर्की बॉस्फोरस को दोबारा से हासिल कर लेगा। इसको हासिल करते ही तुर्की दुनिया की 12 से 15% तजारत को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा तुर्की इस्तांबुल केनाल पर भी काम कर रहा है। अगर बॉस्फोरस तुर्की को ना मिली तो तुर्की के पास एक अल्टरनेटिव होगा बॉस्फोरस केनाल का, जिससे तुर्की फायदा उठा सकता है। 2023 इसलिए भी तुर्की के लिए इम्पोर्टेंट है कि 100 साल हो जाएंगे मुआहिदा लोज़ान को, जो तुर्की ने आलमी ताकतों के साथ किया था। और कहा जाता है कि कोई भी मुआहिदा, आलमी मुआहिदा हो या कोई भी, वो 100 साल के बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कि तुर्की भी इसको ख़त्म करने का ऐलान कर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक मुआहिदा है। तारीख में ऐसे बहुत से मुआहिदे हैं जो ख़त्म किए गए। ट्रंप ने भी ईरान के साथ जो आलमी ताकतों की डील हुई थी, इसको ख़त्म कर दिया था। तो फिर तुर्की क्यों ऐसा नहीं कर सकता? तुर्की ने 100 साल इंतज़ार किया है और इस दौरान तुर्की एक मौशी कुव्वत बनकर भी सामने आया है, क्योंकि बड़े फैसले करने के लिए तुर्की को मौशी तौर पर मजबूत होने के साथ
ساتھ دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اور ترکی اس وقت دفاعی لحاظ سے خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب ترکی نے اپنا طیارہ بنانا ہے TF-X، جس کے بعد اس سیکٹر میں بھی ترکی خود کفیل ہو جائے گا اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اگر اب دوبارہ کسی نے ترکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ترکی اس کو اچھا جواب دے سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 میں کیا مکہ اور مدینہ پھر سے ترکی کے پاس چلے جائیں گے؟ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں آتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ترک صدر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ فروری میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بھی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے 2023 قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے سعودی عرب کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ترکی مکہ اور مدینہ واپس لینے کا مطالبہ نہ کرتے، کیونکہ اس سے قبل مکہ اور مدینہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور ان کا نظام یہی چلاتے تھے۔ جس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو مکہ اور مدینہ سعودی عرب کے پاس چلے گئے۔ ترک صدر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، جو دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک ہی مسلم دنیا کے مضبوط ترین ممالک شمار ہوتے ہیں۔ بات رہی مکہ اور مدینہ کی، تو ایسا لگتا نہیں کہ ترکی ایسا کر پائے گا اور ایسا کرنا چاہتا ہے۔ ترکی 2023 میں زیادہ سے زیادہ، جہاں تک میرا خیال ہے، باسفورس پر قبضہ جمائے گا اور اپنی معیشت کو اور مضبوط کرے گا، اور اگر مکہ اور مدینہ کا کنٹرول ترکی حاصل کرتا ہے تو ایسے کبھی بھی حاصل نہیں کرے گا اور نہ کر پائے گا۔ ہاں، جب وہ حدیث پوری ہوگی کہ عرب میں تباہی پھیلے گی، کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، تو اس خانہ جنگی میں ترکی مداخلت کر کے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی خاطر اسے کنٹرول میں لا سکتا ہے، لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں۔